हर भूतिया कहानी डरावनी नहीं होती और हर भूत बुरा नहीं होता। वेलकम बैक गाइज इन माय न्यू हॉरर एपिसोड, जहां मैं आप लोगों के साथ क्रीपी क्राइम एंड मिस्ट्री इंसिडेंट शेयर करता हूं। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूं हमारी इंडियन आर्मी के साथ रोज होते हुए एक ऐसे रियल इंसिडेंट की जो डरावना होने की बजाय बहुत ज्यादा शॉकिंग है। रमेश कुमार नाम का एक लड़का जिसने इंडियन आर्मी नई ज्वाइन करी, अपनी सिक्किम पोस्ट के लिए ट्रेन से गैंगटॉक जा रहा था। उसने देखा कि हर कोई ट्रेन की एक सीट पर आके कई सारे जवान उस सीट पर हाथ जोड़ रहे थे, बट शॉकिंग पार्ट इज वो ट्रेन की सीट बिल्कुल खाली थी। उस सीट के नीचे दो बड़े बड़े बक्से रखे हुए थे। रमेश को कुछ समझ नहीं आया, तब वो अपनी आंखें बंद करके सो गया। देर रात जब उसकी नींद खुली तो अंधेरे में उसे आर्मी की यूनिफॉर्म पहने बैठा एक लड़का उसी सीट पर दिखा जहां पहले कोई नहीं था। उसे देखते ही रमेश थोड़ा घबरा गया और वो अपनी नींद से उठकर बैठ गया। रमेश ने जब उस लड़के से पूछा कि वो सीट उसकी है तो उस लड़के ने आंखों के इशारे से हाँ कहा। तब रमेश ने कहा, तुम कौन हो और तुम्हारी सीट पर आके सभी हाथ क्यों जोड़ रहे थे? इस बात पर उस ऑफिसर ने कोई भी जवाब नहीं दिया। रमेश ने ये बात फिर पूछी तो वो लड़का बस स्माइल देता हुआ उसे देखता रहा। रमेश ने सोचते हुए विंडो से बाहर देखा और फिर से उसी सीट पर अपनी नजरें घुमाई तो वहां पे कोई भी नहीं था। रमेश को ये सब कुछ बहुत अजीब लगा और सारी रात उस लड़के के बारे में सोचता रहा। उस लड़के के बारे में सोच कर वो पूरी रात नहीं सो पाया और बस पूरी रात सोचता ही रहा। जब सुबह हुई तो दो आर्मी ऑफिसर्स उस सीट में से वो बक्सा लेने के लिए आए। रमेश से रहा नहीं गया। जब उसने उन्हीं ऑफिसर से उस लड़के के बारे में पूछा तो उन ऑफिसर्स की बातें सुनकर रमेश के पूरे होश उड़ गए। उन ऑफिसर ने बताया कि वो सीट बाबा हरभजन सिंह की है, जिनकी 1968 में मौत हो गई थी। हरभजन सिंह ने 1966 में आर्मी ज्वाइन करी और 2 साल बाद ही उनकी पानी में डूबकर मौत हो गई। 3 दिन तक जब उनकी लाश नहीं मिली तो सभी आर्मी ऑफिसर्स ने उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया। पर एक रात वो अपने दोस्त के सपने में आए और उनकी डेड बॉडी कहाँ मिलेगी वो सब कुछ अपने दोस्त को बताए। जब आर्मी ने सर्चिंग शुरू करी तो उनकी बॉडी एग्जैक्ट उसी जगह पर मिली। तब से लेकर आज तक हरभजन सिंह फौजियों के सपनों में आकर दुश्मन के प्लान के बारे में पहले से ही बता देते हैं। इस तरह वो इंडिया चाइना बॉर्डर पर 40 सालों से इंडिया की रक्षा कर रहे हैं। अगर फौजियों की ड्यूटी करते वक्त आंख लग जाती थी तो वो उन्हें थप्पड़ मार के सतर्क करते थे। इतना ही नहीं, इंडियन आर्मी भी यही मानती है कि उनकी आत्मा अभी भी बॉर्डर पर ड्यूटी कर रही है। बाबा हरभजन सिंह का एक मंदिर भी बनाया गया है जहां उनका एक कमरा है, जहां डेली उनका बिस्तर चेंज किया जाता है और उनके यूनिफॉर्म और जूते भी वहीं रखे जाते हैं। हर बार जब भी उनके कमरे की सफाई होती है तो उनके बिस्तरे पर सिलवटे और जूतों पर मिट्टी लगी हुई मिलती है। और तो और उन्हें हर साल घर जाने के लिए 2 महीने की छुट्टी भी मिलती है और उनका सारा सामान उनके घर भेजा जाता है। ये सब सुनकर रमेश शॉक हो गया और वो सबसे पहले बाबा हरभजन सिंह के मंदिर गया, जहां वो ट्रेन में हुए हरभजन सिंह के साथ हुए उस इंसिडेंट के बारे में सोच ही रहा था। तभी सोचते सोचते एक बार फिर हरभजन सिंह की शैडो उसके सामने आई और रमेश को एक मुस्कान देकर
उसके सामने गायब हो गई। आई होप गाइज आज की वीडियो आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आप लोगों से ऐसे ही एक और हॉरर एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।